दो से मुराद दो, डिपेंडेंट मुनहसर किसी के ऊपर, तो दो लोगों का डिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। एक किसी के ऊपर इस हद तक डिपेंडेंट हो जाए, इसमें जो को डिपेंडेंट है ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न है दो लोगों के बीच में, जिसमें कोई एक शख्स जो है वो सेक्रीफाइस करता है अपना टाइम, अपना प्यार वो खुश करने के लिए, दूसरों के प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, उनको इनेबल करेगा, उनको सपोर्ट करेगा और एक पुअर रिलेशनशिप में चला जाएगा। ये उस शख्स का मसला है और वो क्या करेगा, उसकी कोशिश होगी कि जो भी जिससे वो प्यार कर रहा है या उसके करीब है उसको खुश रखे, उसके हर मसले का ख्याल रखे और उसको कोई तकलीफ़ ना होने दे। अपनी इस शख्स की जो सेल्फ बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत पुअर होती हैं, वो अपने लिए नहीं सोचता, वो दूसरों के लिए सोच रहा होता है। अमूमन ये चीज़ें हमें ऐसे फैमिली बैकग्राउंड्स में नज़र आती हैं जहाँ पर किसी तरह की साइकेट्रिक इलनेस हो या कोई ऐसा क्रॉनिक मसला बीमारी चल रही हो या ड्रग एडिक्शन का मसला हो या घरों के अंदर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर अमूमन घर के अंदर कोई भी एक घर का फ़र्द, माँ है, बहन है, बेटी है, तो वो किसी उस शख्स के लिए जो कि प्रॉब्लम में है उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो वो क्या सोचता है कि इसको खुश रखना, इसकी तकलीफ़ों को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो वो जो शख्स है, कोई भी एक शख्स जो ड्रग एडिक्ट है या साइकेट्रिक पेशेंट है या किसी ऐसे मसले में मुब्तला है, तो वो फिर क्या करता है, वो अपना तो उसका मसला चल रहा होता है, ये जो को डिपेंडेंट है ये हर वक्त उसके लिए ये सब कुछ करता रहेगा। इवन क्या करेगा, उसके लिए एक्सक्यूज़ बनाएगा, उसके लिए अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को ख़राब करेगा और सब कुछ करेगा। इसको हम कहते हैं को डिपेंडेंसी, लव एज ए डिजीज़, यानी इतना प्यार कि वो बीमार हो जाए, तो इसको हम बीमार प्यार करते हैं। अमूमन हमें घरों में माएँ, बहनें और बेटियां जो हैं वो नज़र आती हैं। अब आपके घर के अंदर एक बच्चा है जो कि खुदा न खास्ता ड्रग एडिक्शन में चला गया है, अब वो उसका मसला है और वो ड्रग डिपेंडेंट है, और अब आप क्या हैं, आप उस बच्चे पे डिपेंडेंट है, तो वो ड्रग डिपेंडेंट, आप बच्चे पे डिपेंडेंट। अब उसकी खुशी है ड्रग करना और आपकी खुशी है उसको खुश रखना, बचाना, उसको खुश रखना। वो तकलीफ में है तो आप तकलीफ में है, वो खुश है तो आप खुश है। अब उसकी खुशी के लिए आप सब कुछ करेंगे। वो कहेगा मैं इस बात में खुश हूँ कि आप मुझे नई मोटरसाइकिल लेके दें, तो आप उसको ले देंगे, हर चीज़ मानते हैं। वो कहेगा मुझे गाड़ी ले दें, मुझे बिजनेस करवा दें, मुझे ये करें, मुझे वो करें। इवन जो है जो को डिपेंडेंट है वो हर वो काम करने के लिए तैयार होता है जो उसके घर के अंदर एक प्रॉब्लमेटिक शख्स मौजूद होता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल इशू है, अमूमन सीखा जाता है। हमारे आपने देखा घरों के अंदर हमारी बेटियों को सिखाया जाता है बाप का ख्याल रखो, भाइयों का ख्याल रखो, शौहर का ख्याल रखो, बेटों का ख्याल रखो। तो वहाँ पे जब हम बचपन में ये चीज़ें सीखते हैं तो जिन बच्चे या बच्चियों के अंदर टेंडेंसीज मौजूद होती हैं उनके अंदर को डिपेंडेंसी जो है जन्म ले लेती है। अच्छा, कुछ ऐसे रिश्ते हैं डॉक्टर साहब जिनके साथ उन्स होना, मोहब्बत होना या उनके लिए केयरिंग होना ये तो फितरी अमल है, चाहे इस तरह बच्चों के लिए उसकी औलाद हो गई या बहन भाई हो गए या जो करीबी रिश्ते हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनके लिए तो आप केयरिंग होते ही हैं। तो ये तफरीक कैसे की जाए कि ये नेचुरल है या ये को डिपेंडेंसी का शिकार कोई शख्स हो चुका है? ये जो मामूली सा फ़र्क है इसकी निशानदेही, इसकी तशख़ीस कैसे होगा? मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। आपके घर के अंदर दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे बिज़नेस करना चाहते हैं और दोनों ने कहा कि हमें 1 मिलियन दे दें, आपने दोनों को 1 मिलियन दे दिया। एक बच्चा गया, उसने जाके अपना बिज़नेस किया और उसको डबल कर लिया। दूसरा गया और उसने जाके अपने 1 मिलियन को ज़ाया कर दिया। वो आके माँ से कहेगा कि जो मुझे पैसे मिले थे वो ठीक नहीं थे, ठीक है, और मैं जो हूँ इस तरह कर भी नहीं सकता। अब माँ क्या करेगी? अगर माँ जो पहला काम किया पेरेंट्स ने वो है सपोर्ट, हेल्प, और जब दोबारा करेंगे तो वो इनेबलिंग है, यानी को डिपेंडेंसी। अब वो नुकसान कर रहा है, अब आपने क्या किया? अजाला किया और अब आप करते चले जाएंगे, वो नुकसान पे नुकसान करता चलेगा, आप अजाला कर। देखिए अमूमन माएँ बच्चों के होमवर्क करती हैं, छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। बच्चे आए आजकल स्कूलों में काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी है ये बच्चों की जिम्मेदारी है ना करना। तो क्या होती है, माएँ बैठ के काम कर रही होती हैं। अच्छा, जब वो एग्ज़ाम का वक्त आएगा तो बच्चे ने तो कुछ किया नहीं है, माँ ने किया हुआ था ना, तो बच्चा रिज़ल्ट क्या लाएगा? पुअर, ज़ीरो।
तो माँ क्या करेगी, उसको कन्फ्रंट करेगी, मैंने तेरे लिए इतना किया और तूने क्या किया। फिर माँ गिल्ट में चली जाएगी, फिर उसको एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो आप एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप होना जिसमें आप अपने बच्चों को, आप अपने घर वालों को, आप अपने स्पाउस को, आप अपने कलीग्स को जो है सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, ये प्यार है, ये मोहब्बत है और इसको हम एक नॉर्मल। लेकिन अगर आप किसी के लिए इतना परेशान हो जाएं कि वो तो आगे बढ़ नहीं रहा और आप भी नहीं बढ़ रहे, तो ये कोडिपेंडेंसी है। इस कोडिपेंडेंसी में इस हद तक रिश्ते ख़राब होते हैं कि जो कर रहा होता है, जो कोडिपेंडेंट होता है, उसके लिए बहुत मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके पास एक देखिए ना वजह बन गई है। आपके घर के अंदर एक कोई प्रॉब्लमेटिक शख्स है या आप किसी से प्यार करते हैं, अमूमन आप ये देखिए ये जितने बच्चे बच्चियाँ आपस में आजकल जो है वो लव बर्ड्स बने होते हैं, तो उसमें भी तो यही होता है ना। पहले खून से ख़त लिखा करते थे, अब जो है सारी रात सारा दिन जागना, खड़े रहना, एक दूसरे के लिए वो करना, ये सब एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। और उसमें फिर क्या होता है, हम एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे होते हैं और तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, उसमें फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जब कोई भी कोडिपेंडेंट आपके घर के अंदर मौजूद है, वो कभी भी उस डिपेंडेंट शख्स को ठीक नहीं होने देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि मोहब्बत और लव बर्ड्स या फिर इवन पार्टनरशिप में भी यही कुछ होता है कि एक बंदा जो मोहब्बत में इतना गिरफ्तार होता है कि वो सब कुछ उसकी खुशी के लिए करने के लिए तैयार हो जाता है, और जो दूसरा है वो उसका फ़ायदा भी उठा रहा होता है एक तरह से, कि उसकी जज्बाती, उसे पता होता है कि वो बड़ा इमोशनल है, किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना है, वो फिज़िकली सही, वो इमोशनली सही, वो मेंटली सही, वो फाइनेंशियली सही। तो अपनी लिमिट्स को क्या फिर हमें अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करनी होगी कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इससे आगे मैंने किसी को खुश करने के लिए या किसी पे कुर्बान जाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है, या अपने आप को इतना निगलेक्ट नहीं कर देना, इतनी तकलीफ में नहीं डाल देना। ये मेरी लिमिट्स हैं, वो चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका कोई मोहब्बत का रिलेशन है, लेकिन एक बाउंड्री तय करना ज़रूरी है। क्या इस तरह से किया जा सकता है और फिर उससे बचा जा सकता है कोडिपेंडेंसी से? देखिए, सबसे पहले जो कोडिपेंडेंट है उसको हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो 24/7 किसी के साथ एंगेज है और उसी के बारे में सोच रहा है। आप ये देखें, उसकी तमाम साइकोलॉजिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, वेस्ट हो रही है उस शख्स के लिए जो कि बीमार है या प्रॉब्लम है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो कोई भी है। उसमें अब ये जो शख्स है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, इसको हमने डिटैच करना है। जब तक हम डिटैच नहीं करेंगे, वो उसी मसले का शिकार रहेगा